Then next we are going to put a light on reflex action. What is reflex action? reflex action को सबसे पहले बेस्टन टेलर ने डिफाइन किया, बड़ी प्यारी डेफिनेशन दोनों ने दी है। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री, क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एंड अक्सर unconscious action bring about when the receptors receive the stimulated by external और इंटरनल स्टिमुलाई। अंदर से हो या बाहर से कुछ स्टिमुलस तैयार हो जाता है केमिकल सिक्रीशन की वजह से या बाहर के कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से स्टिमुलस तैयार हो गया तो फॉर क्विक, पता भी नहीं चलता आपको। इनवॉलेंट्री यानी हो गया, खुद हो जाता है, आपको उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी उसका कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। एंड इज अनकॉन्शियस, हो भी गया तो आपको पता नहीं चलता। जैसे कि आप बहुत मरतबा फोन पे बात कर रहे, फोन पे बात करते करते हम लोग क्या करते, वो सामने वाला कहाँ है वी डोंट नो, कई किलोमीटर है, लेकिन आपसे बात कर, अरे नहीं जमता बाबा, वैसा नहीं, आप बिल्कुल आज होना बोल तो होना, वी डू द मूवमेंट, हम कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं होता। ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, क्विक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये सर ऑल दीज आर कंट्रोल। दिस एक्शन दे आर कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शंस को ही रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड? क्विक, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री। क्विक होना, ऑटोमेटिक होना और बिना हमारे कंट्रोल के और अनकॉन्शियसली हो भी गया तो पता नहीं होना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए एक यूनिट होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिसे हम डिटेल देखेंगे कि वो रिफ्लेक्स आर्क बनता कैसा है, होता कैसा है। इसमें मैसेज जो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक लाने वाला होता है, एक समझने वाला होता है और एक लेकर जाने वाला होता है। कभी उल्टा नहीं जाएगा, उल्टा मैसेज गया तो सारा काम खराब। तो यहाँ एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल होता है। इट ओरिजिनेट्स इन द रिसेप्टर एंड एंड्स इन अ इफेक्टर ऑर्गन। ऑब्वियसली एक होता है जहां जैसे कि रिसीव करने वाला वहां से शुरू होता है, और एक होता है जहां पर उसको एक्शन कराने वाला वहां खत्म होता है, और एक है जिससे ऑर्डर आता है वो होता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्सेस को ग्रुप कराया गया दो ग्रुप में, दो एक्शंस में, दो मसल जहां अलग अलग अंदाज में एक्शन होता है। एक है सोमैटिक रिफ्लेक्सेस और दूसरा है विसरल रिफ्लेक्सेस। सोमैटिक रिफ्लेक्सेस ये ऐसे एक्शंस है, ऐसे मूवमेंट्स है जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स, यानी जैसे कि एग्जांपल स्केलेटल मसल, जैसे कि मूवमेंट हो गई स्केलेटल मसल। आप बैठे, अगर बैठे और पीछे से आपके कान को ऐसा यूं मारता है तब आपकी मूवमेंट होगी, रिफ्लेक्स एक्शन, बाहर है, मसल्स पर है। या आप बैठे और पीछे से आपको कोई पिंच चुबा रहा है तो आप यूं कर रहे हैं, ये होगा रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी के मसल्स का एक्शन होगा। ओके। या आप बैठे और बैठे आप पैर के ऊपर आकर आपको किसी ने नी के ऊपर पट बोल के मार दिया कुछ, तो आपका पैर ऐसा ऊपर उठता है, रिफ्लेक्स एक्शन। आप बैठे और किसी ने आकर गर्म चीज आपको आहिस्ता से टच कर दी, आप हाथ खींच लेते पीछे, ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। सो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ सोमैटिक। देन विसरल रिफ्लेक्सेस कौन से? ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमको बाहर से नहीं दिखते, और ये इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ग्लैंड्स या फिर स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो द न्यूरॉन्स, देयर आर द दिस टाइप ऑफ द जो ये रिफ्लेक्सेस है ये दो टाइप के हैं। नंबर ऑफ न्यूरॉन के रिफ्लेक्स एक्शन में आर्क जो बन रहा है, रिफ्लेक्स आर्क, उसमें कितने न्यूरॉन प्रेजेंट हैं? अगर वहां सिर्फ दो न्यूरॉन, एक है सेंसेशन को लेने वाला और एक है मोटर रिप्लाई करने वाला, अगर दो ही है तो उसमें एक ही साइनेप्स बनता है, मोनोसाइनेप्टिक। तब ऐसे रिफ्लेक्स को हम सिंपल रिफ्लेक्स कहते हैं या मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक कंडीशन, जिसके अंदर दो से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। यानी ये दिख रहा है आपको साइनेप्स, ये साइनेप्स, अब ये दो न्यूरॉन है सिर्फ, ये दो न्यूरॉन में एक ही साइनेप्स है, इसे कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक, और इसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है सिंपल। लेकिन अगर हम यहाँ तीसरा न्यूरॉन देख रहे हैं, एक साइनेप्स हुआ, दूसरा साइनेप्स, तो मोर देन 2 न्यूरॉन जब होते हैं तब उसे कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक, और इसका जो रिफ्लेक्सेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। देन रिफ्लेक्स आर्क को हम देखेंगे, कैसा रिफ्लेक्स आर्क बनता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिफ्लेक्स आर्क का होना जरूरी है। रिफ्लेक्स आर्क में कुछ कंपोनेंट्स और कुछ पार्ट्स उसके हैं, जिसमें से पहला है रिसेप्टर ऑर्गन, रिसीव करने वाला। क्या रिसीव करने वाला है? टच को रिसीव करना, या फिर
स्मेल को रिसीव करना या लाइट को रिसीव करना या फिर जो तो किसी साउंड को रिसीव करना, वो स्किन हो सकती है, वो आँख हो सकती है, वो कान हो सकती है, ज़बान हो सकती है, या नाक का नेज़ल एपिथेलियम हो सकता है, जो भी है ये रिसीव करने वाले होते हैं। उसके बाद है उसका कनेक्शन एक न्यूरॉन से है, उस न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, वो ऑर्डर लेकर जाता है नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाता है, उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये मसल है, स्किन है, और ये वो कनेक्शन है न्यूरॉन का जो लेकर जा रहा है, और ये इसका साइटॉन है, ये इसका डेंड्रॉन है, और ये उसका एक्सॉन। ये आ गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, डॉर्सल रूट के अंदर यहाँ प्रेजेंट हुआ। लेकिन अब तीसरा वाला जो पार्ट होता है एसोसिएशन न्यूरॉन या दरमी इंटरमीडिएट बीच वाला, ये प्रेजेंट होता पूरा ग्रे मैटर के अंदर होता है, ये मेन होता है। जैसे कि फोटोग्राफ में देखिए, इसने ला लिया, कुछ तो था, टच का था या प्रेशर का था या सुनने का था या फिर जबान का था या जो भी था, ये इसको समझता है। मिडल वाला है, इंटरमीडिएट है, ये समझता है ये ऑर्डर का ये क्या है, अगर उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में है, मेमोरी में, उसको समझता है, उसको एनालाइज करता, इंटरप्रेट करता और उसका जवाब देता। जवाब क्या होता है? अगर खाने का है तो सिक्रीशन ऑफ पानी, मुंह में पानी तैयार होना, अगर गर्मी का तो पसीना बनाने का ऑर्डर होता है, अगर कुछ चुभने का तो मसल को खींचने का ऑर्डर उसके हिसाब से होता है, ये देता है। वो ऑर्डर लेकर जाने वाला होता है, ये लेकर जाता है। तो लेकर जाने वाले को हम कहते हैं मोटार न्यूरॉन, जो कि वेंट्रल हॉर्न में से निकलता है ग्रे मैटर में, और उसका एक्सॉन पूरा बाहर निकलकर ट्रैवल होता है। देन ये लेकर जाता है, और लेकर जाने के बाद अपना लास्ट कनेक्शन करता है इफेक्टर ऑर्गन को। तो इफेक्टर ऑर्गन वो होता है जहां पर मसल्स या ग्लैंड्स या आंसू बनाना या फिर पानी मुंह का बनाना है, या फिर पेट के अंदर इंटेस्टाइन में जैसे कि हम देखते हैं कि एसिड का सिक्रीशन किया जाता। एसिड जो होता है ना, हाइड्रोकुलर, अक्सर बोलते हैं हम एसिडिटी बढ़ गई, खाना देखने से एसिडिटी शुरू हो जाती है, खाने को सूंघने से, खाने को सोचने से एसिडिक लेवल हमारा बढ़ना शुरू होता है। सो ये है वो ऑर्डर लेकर जाता है। और फाइनल यहाँ हमको इफेक्ट दिखाना है, एक्चुअल इफेक्ट दिखाना है, वो ये है इफेक्टर ऑर्गन को जाकर वो कनेक्ट करता है। तो ये जो यहाँ से चालू हुआ, इसे हम कहते हैं जैसे कि एक आर्क था, यानी डायरेक्शन देखो उसका, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आया, फिर गया, ये यूनिडायरेक्शनल, कभी ऐसा उल्टा नहीं होगा या रिवर्स कभी इधर मिडल नहीं होगा, इसलिए इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एंड दिस ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म वही है, जैसे कि अगर आप कोई बैठे या छोटा बच्चा है, आपको पता नहीं है कि वो प्लेट है गरम है, अगर आप उसको हाथ लगा दो, हाथ लगाते जब फौरी हाथ को आप रिपल करते पीछे के, तो इसमें क्या हुआ? पहला है वो स्टिमुलस, गरम होना, आपका टच होना, स्किन था, उसका ऑर्गन जो उसने रिसीव किया वो था सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद वो मैसेज फौरी इतना कम टाइम में होता है कि यहाँ चला गया, इसने ऑर्डर देता है मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करो और वहाँ से हाथ को पीछे खींचो, ये होगा एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि यहाँ पर हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को सही लोकेशन, सही स्टेटस में रखने का काम करता है। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? क्या फायदा है रिफ्लेक्स एक्शन का, क्यों जरूरी है रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो वी कैन एडजस्ट क्विकली टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अचानक आप बैठे और किसी रूम में बैठे और वहाँ अचानक हवा का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल प्रमाण कम हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर के सेंसर्स उसको पहचान लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो आपके बॉडी के सेंसर्स उसको पहचान लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो आप क्या करते हैं? अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बचने की, वो जगह से उठकर वहाँ भाग जाते हैं या वो जगह चेंज कर लेते हैं। तब ऐसी तो हमको ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन अ सर्वाइवल वैल्यू, क्विक एडजस्टमेंट भी करते हैं और हम जिंदा रहने के लिए। देन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट एनी फटीग एंड टू डिक्रीज द लोड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के ऊपर का पूरा लोड कम करता है स्पाइनल कॉर्ड। जितना भी ब्रेन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है उसको ये छोटे मोटे जो रिफ्लेक्सेस एक्शंस है स्पाइनल कॉर्ड खुद संभाल लेता है और क्विक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शंस करते जाता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन अनकंडीशनल या उसे हम कहते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, और सेकेंड है एक्वायर्ड या कंडीशन। नंबर 1 हम देखेंगे अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शंस। अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में जनरली ये देखे जाता है कि इट इज इनबॉर्न एंड एरे, यानी पैदा होती ही उसके साथ आते हैं।
पैदाइश के साथ यानी उसके साथ इनहेरिट होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, और ये परमानेंट होते हैं, वो कभी भी डिसअपियर नहीं होते या उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऐसा करना पड़ता है। देन जैसे कि आप कौन से हैं नेचुरली होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज विथ स्ट्रॉन्ग लाइट। एक छोटा सा बच्चा अगर उसकी आंख पर अगर हम लाइट ऑन कर कर ऐसा मारते हैं तो वो लाइट को देखते ही आंख बंद करता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। क्लोजिंग ऑफ द आईज इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ये बाय बर्थ। अब उसको चिमटी ले लो, उन्हें रोना शुरू करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन। उसको अगर मिल्क बॉटल दे दो तो उसको उन्हें सकलिंग, उसको सक करना शुरू करता, रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। वो छींकना शुरू करता है, स्नीज करता है, वो खांसना शुरू करता है, ये सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो कि इनबॉर्न है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, और ये कभी उन्हें ऐसा नहीं कि खांसना छींकना भूल जाएगा, नो नेवर। दूसरा है कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। दीज आर एक्वायर्ड या अचीव्ड बाय द एक्सपीरियंसेस। जैसा जैसा उसकी ज़िंदगी का लाइफ ड्यूरेशन होता है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उन्हें परफेक्ट होते जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक साइकिल चलाना है, कार चलाना, पहले पहले उसको ठीक से नहीं आती थी, बैलेंस नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पुराना होते जाता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता है, उसके रिफ्लेक्सेस, उसका हाथ, उसका गियर पर जाना, स्टीयरिंग पर जाना, एक पैर क्लच पे जाना, ये सारी चीज़ें खुद कंट्रोल हो रही है, उन्हें देख कर नहीं करता है। ये इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट हो रही है, ये एक्सपीरियंसेस आया, या फिर गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पर बात करना, ये रिफ्लेक्सेस एक्शंस हैं। तो सारे, या प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द वाटर पोलो गेम, ये एक डॉक्टर है, वो इंजेक्शन देना उसने सीख लिया, वो रिफ्लेक्स उसका डेवलप होगा, एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका बेटा नहीं सीखेगा क्योंकि इनहेरिट नहीं होता, ये बाय बर्थ कैरेक्टर्स नहीं होते। तो ये और ये ऐसे कैरेक्टर्स है कि एक्सपीरियंसेस के साथ बढ़ते जाते हैं, अगर काफ़ी गैप हुआ तो भूले भी जाते, फिर से प्रैक्टिस करो तो वापस भी रीअपियर भी हो जाते। दिस आर द कंडीशन रिफ्लेक्सेस एंड एग्जांपल्स आर ड्राइविंग द कार, साइकिलिंग, प्लेइंग वाटर पोलो गेम and playing the cricket or playing any game. These are the reflex actions which are called the acquired reflexes. So today we have discussed about the central nervous system. We have discussed the diencephalon, we have discussed the midbrain, corpora quadrigemina, we have discussed the क्रूरा सेरिब्रा, सेरिब्रल पेडंकल, देन वी हैव डिस्कस्ड द हिंड ब्रेन के अंदर हमने देखे ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद हमने ब्रेन स्टेम में दो पार्ट देखे, एक था पॉन्स वरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन आफ्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा वी हैव डिस्कस्ड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हमने देखे मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, उसकी लेंथ कैसी है, उसका पार्ट कौन से नाम है, और उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे। देन वी हैव सीन द स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्रैनियल नर्व्स को हमने देखे 12 जोड़ी थे, और स्पाइनल नर्व में 31 पेयर्स थे, और बाद में स्पाइनल नर्व्स को हमने देखे कि स्पेशल मिक्स टाइप की होती है। हाउ इज द फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा जो होता है वो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जुड़ते हैं, और 3 ब्रांचेस का फॉर्मेशन रामस डॉर्सालिस, वेंट्रालिस एंड ग्रामस कम्युनिकेंस तैयार होता है। देन वी हैव सीन द autonomous nervous system is made up of the sympathetic ganglion by 12 pairs, 22 pairs, and parasympathetic ganglion जो कि विसरल ऑर्गन से काम करते हैं, रेस्ट कंडीशन में करते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज द आर्क या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्सेस, कैसा फॉर्म किया जाता है, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्सेस। सो विल शैल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।